के जिला शुपियां के नागबल इलाके में फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच में तसादुम। पुलिस बयान के मुताबिक लश्कर तैयबा से वाबस्ता 2 मिलिटेंट जाँ बहक। इलाके में तनाव का माहौल। किश्तवाड़ के चिननगाम से बंदो की तरफ जा रही सोमो गाड़ी हुई हादसे की शिकार। 400 फीट गहरी खाई में जा गिरी गाड़ी। 8 अफराद लुक्मे अजल। गाड़ी में 11 अफराद थे सवार। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी से लीडरान का इनखला जारी। साबिक नायब वजीर आला समेत कई सीनियर लीडरान ने किया पार्टी को खैराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप न्यूज़ एट 6 देख रहे हैं। गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त अपने मेज़बान सईद रूफ फारूकी के साथ। नाज़रीन 6 बजे के इस खबरनामे में कुछ अहम खबरें आप तक लाने की कोशिश करेंगे। शुपियां में इनकाउंटर जारी है। किश्तवाड़ में एक सोमो गाड़ी को हादसा पेश आया। 8 अफराद लुक्मे अजल। इसके साथ साथ अवामी मसाइल भी आप तक इस खबरनामे के जरिए पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मगर सबसे पहले बात करेंगे शुपियां के इलाके के। जनूबी कश्मीर के शुपियां के नागबल इलाके में फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच में इनकाउंटर जारी है। पुलिस बयान के मुताबिक 2 मिलिटेंट जिनका ताल्लुक लश्कर तैयबा से है वो इस एनकाउंटर में जाँ बहक हुए हैं। अभी भी इलाके में तनाव का माहौल है और गोलियों का तबादला अभी भी जारी है। पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने घेरे में लिया है, कॉर्डन में लिया है और अभी इलाके में गोलियों की आवाज़ें सुनाई दे रही है। तफसीलात के लिए हम सीधे शुपियां चलेंगे। हमारे साथी शाह इरशाद बराह रास्त हमारे साथ जुड़े हैं। इरशाद, खैर मकदम है आपका। जानना चाहेंगे अभी क्या कुछ माहौल है इलाके में। बताया जा रहा है जो पुलिस बयान सामने आया, पुलिस बयान में बताया गया कि 2 मिलिटेंट जाँ बहक हुए हैं जिनका ताल्लुक लश्कर तैयबा से है। बिल्कुल रूप साहब, अगर हम इस वक्त की बात करें तो एनकाउंटर जो है अभी शुरू हुआ है हसनपुरा इमाम साहब एरिया में। सुबह से ही जो है इस एरिया को फोर्सेस और पुलिस ने एक मुहासरा चलाया था और जो उस जगह पे गए जहाँ पे मिलिटेंट बैठे थे और जो मिलिटेंट पहले बैठे थे एक बगीचे, सेब के बगीचे में बैठे थे और वहां से फायर आया है फौज के ऊपर। जवाबी कार्रवाई करते हुए जो है फौज ने भी यहाँ से कुछ राउंड फायर भी खोले। और मैं आपको बता दूं कि अगर इस वक्त की हम बात करें 2 मिलिटेंट इस पर जाँ बहक हुए हैं और इलाके में बड़े पैमाने पे इस वक्त जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि और भी 2 मिलिटेंट इन्हीं बगीचों में छुपे हो सकते हैं। कुल मिला के बात यह है कि अभी तक जो है 2 मिलिटेंट जो इसमें जाँ बहक हुए और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जी रूप साहब। इरशाद, ये बस्ती से बाहर है ये एनकाउंटर। बताया जा रहा है कि ये बागात जो वहां पे हैं, बागात में ये मिलिटेंट बैठे थे और इन बागात में सर्च ऑपरेशन चलाया था फौज ने और फिर वहां से गोली चली है, उसके बाद एनकाउंटर शुरू हुआ है। ये बस्ती से जो ये बागात है ये कितने दूर है जहां पे ये एनकाउंटर चल रहा है? देखिए, अगर हम बात करें जो रिहायशी, ये जो बिल्कुल ये हसनपुरा जो रिहायशी एरिया है, अगर अगल बगल की बात करें तो वहाँ पे कुछ बगीचे हैं, बस्ती के अंदर ही बगीचे हैं। उनमें जो है पहला फायर जो है मिलिटेंट ने खोला है, वहीं पे जो है ये एनकाउंटर स्टार्ट हुआ था। और जो मिलिटेंट जो जाँ बहक हुए 2 मिलिटेंट इसमें ये बताया जा रहा है कि एलईटी से जो इनका ताल्लुक एलईटी से बताया जा रहा है और फौज का ये भी मानना है कि और भी 2 मिलिटेंट इसमें हो सकते हैं। फिलहाल मैं बता दूं कि ये 2 मिलिटेंट जो जाँ बहक हुए इंशल में जो एक सेब का बगीचा उसी में जो है ये जाँ बहक हुए और वहीं पे जो है अभी भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। अब जो कह रहे कि ये बस्ती जो है हुसैनपुरा, क्या वहां के जो मकीन है, जो रहने वाले लोग हैं, उनको घरों से निकाला गया है? देखिए 2 बजे के आसपास जो है इस गांव को अपने फौज ने अपने जो है तहमील लिया, जो सर्च ऑपरेशन वहां पे चला रहा है। 2 बजे से लेकर 1:30 तकरीबन 5:12 पर जो ये एनकाउंटर तब्दील हुआ है, उसी समय जो है फौज का ये भी कहना है कि नहीं जी यहाँ पे जो है मिलिटेंट है। उसी समय जो है कुछ जो उसके अगल बगल के जो है लोग है उनको पहले सेफ जगह पे रखा गया। जो ही पहला फायर जो है मिलिटेंट की जानिब से आया, उसके फौरन बाद ही एसएसपी शोपियान उस चीज को लेके खुद मॉनिटर कर रहे हैं। जो आसपास के घर है उनको पहले खाली करवा दिया गया, उसके बाद जो है मजीद ऑपरेशन बढ़ा है। चलिए इरशाद, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा इरशाद।
हमारे साथी तफसीलात दे रहे थे शुपैया के नागबल इलाके से। बताया जा रहा है कि एनकाउंटर अभी जारी है और जो पुलिस बयान सामने आया है, पुलिस बयान में बताया गया कि लश्कर तैयबा से वाबस्ता 2 मिलिटेंट इस एनकाउंटर में जाँ बाक हुए हैं और जो फौज से तफसीलात मिली है वो तफसीलात ये है कि और भी मिलिटेंट जो है अंदर हो सकते हैं जहाँ पे ये एनकाउंटर चल रहा है। बागात में, हसनपुरा के बागात में ये एनकाउंटर चल रहा है, बस्ती के नज़दीक ये बागात है जहाँ पे एनकाउंटर चल रहा है और बताया जा रहा है कि 2 मिलिटेंट इसमें जाँ बाक हुए हैं और मिलिटेंट अंदर होंगे जहाँ पे ये एनकाउंटर चल रहा है, ये फौज ने जाहिर किया है। नाज़रीन, जिला किश्तवाड़ के चनीगाम से एक दिलदोज खबर सामने आई है। चनीगाम से बुंडा की तरफ जा रही एक सोमो गाड़ी को हादसा पेश आया है और बताया जा रहा है कि 400 फुट गहरी खाई में ये जो सोमो गाड़ी है ये जा गिरी है और इस हादसे में 8 अफराद की मौत वाक़ा हुई है और 3 अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन बराबर जारी है इलाके में और जिन लोगों की मौत वाक़ा हुई है, जिनकी डेड बॉडीज़ रिकवर हुई है, उनको नज़दीकी अस्पताल पहुंचाया गया है और ज़ख्मियों का भी इलाज नज़दीकी अस्पताल में चल रहा है। सिविल इंतज़ामिया, पुलिस, फौज ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और रेस्क्यू ऑपरेशन में 8 लोगों की जो डेड बॉडीज़ है वो बरामद हुई है। एक दिलदोज हादसा किश्तवाड़ के चिननगाम से, जहां पे एक गाड़ी जो है वो बुंडा की तरफ जा रही थी। अजय शान हमारे साथी किश्तवाड़ से बराह रास्त लाइव जुड़े हैं हमारे साथ। अजय, खैर मकदम है आपका। ये हादसा कब पेश आया और क्या वजूहात बताई जा रही इस हादसे की? बताया जा रहा है कि हुआ है चिनगाम से बोडा की तरफ एक गाड़ी जा रही थी टाटा सूमो की। इसमें अभी तक जो फिगर सामने आई है 11 लोग इसमें सवार थे। तकनीकी खराबी की वजह से आवाज़ साफ नहीं आ रही है। दोबारा से हम राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे अजय शान के साथ। चिननगाम किश्तवाड़ का इलाका जहां से ये हादसे की खबर आई है, बुंदा की तरफ ये सोमो गाड़ी जा रही थी और अभी तक की तफसीलात में बताया जा रहा है कि 11 से लेकर 12 लोग इस गाड़ी में, सोमो गाड़ी में सवार थे जो हादसे की शिकार हुई है और 400 फुट गहरी खाई में ये गाड़ी जा गिरी है और इस हादसे में 8 लोगों की जानें चली गई है। ये दिलदोज खबर आई है किश्तवाड़ के चिननगाम इलाके से और सोमो गाड़ी जो है उसमें बताया जा रहा है कि 11 से लेकर 12 लोग सवार थे। अजय, आवाज़ आ रही है आपको? अजय, बताइए ये हादसा कहाँ पेश आया, कितने बजे पेश आया और बताया जा रहा है कि इस गाड़ी में 12 लोग सवार थे जब यह हादसा पेश आया। 8 की डेड बॉडीज रिकवर हुई है, बाकी जो 4 लोग हैं उनकी क्या हालत है? देखिए रूप, ये करीब 3-3 बजे ये हादसा हुआ है। बोडा के करीब, ये चिनगाम से बोडा की तरफ गाड़ी जा रही थी। करीब 400 फुट गहरी खाई में ये गई है। तो हमारे पास अभी फिगर्स आई हैं, 11 लोग इसमें थे जिसमें से 7 लोगों की आंच पर डेथ होगी। 4 इंजर्ड को रिट्रीव करके वहां से छात्रों ले जाया गया, जहां पर फर्स्ट एड के बाद उनको किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। हालांकि जो 4 लोग थे उनमें से एक हुई है, 3 जो जख्मी है उनका इलाज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ में चल रहा है। इस समय हम किश्तवाड़ हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जहां पर डीसी किश्तवाड़ और दूसरे अफसर मौके पर मौजूद हैं और जो 3 इंजर्ड हैं उनको मल्टीपल इंजरी आई है। फर्दर उनका ट्रीटमेंट जम्मू में होगा, किश्तवाड़ में होगा, वो अभी फैसला नहीं हुआ। लेकिन फाइनल फिगर यह आई है कि 11 लोग भी इस गाड़ी में सवार थे, जिनमें से 8 की मौत हो चुकी है और 3 लोग जो है शदीद तौर पर जख्मी हैं, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भर्ती किया गया है। जो जिन लोगों की मौत हुई है अजय, क्या उनकी निशानदेही हुई है, उनकी पहचान हो पाई है? जी बिल्कुल, उनकी निशानदेही हुई है। एक ही परिवार के 2 लोग हैं, कुछ और हैं। अभी तो ऑफिशियल लिस्ट है वो आउट होनी बाकी है, लेकिन जो लोकल्स का मुताबिक उनकी पहचान की गई है। लेकिन जो एक बच्ची है उसकी डेथ जो है किश्तवाड़ हॉस्पिटल में रश करते हुए हुई है। इसमें एक इल्जाम लोगों की तरफ से ये लग रहा था कि जो नेशनल हाईवे का काम चल रहा था उस वजह से कहीं ना कहीं एम्बुलेंस की मूवमेंट को लेकर दिक्कत आई है, जिस वजह से जो इंजर्ड को छात्रों से किश्तवाड़ आने में देरी हुई, उसको लेकर लोगों में गुस्सा है। लेकिन अभी जो 3 इंजर्ड है उनका यहाँ पर इलाज चल रहा है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ में। जरूर नहीं, जो डेड बॉडीज है क्या वो अभी अस्पताल में है या वो लवाकिन के सुपुर्द कर दी गई है?
जो 7 डेड बॉडीज हैं वो पीएचसी छात्रों में पहुंचाई गई हैं। एक डेड बॉडी जिसकी डेथ किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, वो बच्ची उसकी डेड बॉडी इधर ही है। और छात्रों में जो दूसरी फॉर्मेलिटीज वो चल रही है और किश्तवाड़ में वो प्रोसेस शुरू कर दिया है और थोड़ी देर में उनके लॉयकिन को सौंप दी जाएंगी। लेकिन फिलहाल जो है ये हॉस्पिटल में सारी डेड बॉडीज है। अजय, अगर सोमो गाड़ी की हम बात करें तो 10 लोग जो है वो सवार हो सकते हैं। जो ऑफिशियली भी जो सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस है, आप 10 लोगों को बिठा सकते हो। तो ये जो 11 लोग बिठाए गए या 12 लोग बिठाए जाते हैं या ज्यादा बिठाए जाते हैं, क्या ये भी एक रीजन हो सकता है इस तरह के हादसा की? क्योंकि अगर आप 11 लोग इस गाड़ी में सवार थे तो इसमें जरूर एक जो लोग एक्स्ट्रा जो बंदा होगा वो ड्राइवर के दाएं साइड बैठा होगा, तो ये भी एक वजह हो सकती है हादसे की। बिल्कुल लोग देखिए, यहाँ पर यह शिकायत अक्सर आती रहती है कि यहाँ पर ओवरलोडिंग होती है। इस मामले में ये बताया जा रहा है कि कुछ बच्चे इसमें सवार थे। कितने बच्चे थे वो फिगर आउट की जा रही है, क्योंकि एक जो बच्ची है वो 12 साल की बताई जा रही है। इसके अलावा ये खबरें भी आ रही हैं कि जो इसका रेगुलर ड्राइवर था वो गाड़ी नहीं चला रहा था, कोई और चला रहा था। ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, आगे जाके ये चीजें क्लियर होगी। वजह क्या है ये साफ अभी नहीं है, लेकिन यही बताया जा रहा है कि रेगुलर ड्राइवर इसकी गाड़ी को नहीं चला रहा था। चलिए अजय, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए। हमारे साथी अजय शान किश्तवाड़ से तफसीलात दे रहे थे। हादसा पेश आया है सोमो गाड़ी को, 8 लोगों की जानें चली गई है, 3 बताया जा रहा है कि जख्मी हैं जिनको अस्पताल में इलाज चल रहा है। मगर हादसे की वजूहात जानने की कोशिश की जा रही है। एक तो ये भी है, बताया जा रहा है कि ये जो रास्ता है खराब होने की वजह से वहां पे हादसे रहते थे। और दूसरा बड़ा मामला ये है कि अगर सोमो गाड़ी में जो सरकारी सतह पे अगर बात करें, जो गाइडलाइंस दी गई है सरकार की तरफ से, आप 10 लोग बिठा सकते हैं, 10 लोग से कम बिठा सकते हैं, तो फिर 11 कैसे इसमें एडजस्ट होते हैं? क्योंकि एक जो बंदा है वो जरूर ड्राइवर के साइड में बैठा होगा, क्योंकि ओवरलोडिंग एक कंसर्न बनता जा रहा है जम्मू कश्मीर में। और इसको रोकने के लिए सरकारी सतह पे उस तरह का काम नहीं किया जा रहा है। हाँ, हम जरूर देखते हैं ट्रैफिक पुलिस जो अमला है वो सड़कों पे रहता है, चालान काटे जाते हैं, मगर इस ओवरलोडिंग को रोकने के लिए जो काम होना चाहिए, जिस तरह इकदाम उठाने चाहिए, ऐसे इकदाम नहीं उठाए जा रहे, जिसकी वजह से ऐसे हादसा पेश आते हैं जिसमें कीमती जानें जो है वो जाया हो जाती है। नाज़रीन, अब जरा इंतजामिया की बात करें। इंतजामिया फैसले करती है लोगों की फलाह बहबूद के लिए और लोगों को राहत पहुंचाने के लिए, मगर वाकई में क्या वो राहत लोगों तक पहुंच पाती है? क्या जमीनी सतह पे वो जो सरकार मंसूबे बनाते हैं वो मंसूबे पाई तकमील तक पहुंचते हैं? अगर पहुंचते हैं तो क्या वहां पे कहीं अकाउंटेबिलिटी होती है? ये एक बड़ा कंसर्न है, एक बड़ा सवाल है। पटन इलाके की बात करें, यहां पे इंतजामिया पे लोगों ने इल्जाम लगाया है और लोगों का इल्जाम यह है कि सरकार ने कुछ साल पहले यहां पे एक मैरिज हॉल जो है वो बनाने का फैसला लिया है। म्युनिसिपल कमेटी पटन जो है उन्होंने फंड्स वागुजार किए हैं आर&बी डिपार्टमेंट को, और आर&बी डिपार्टमेंट ने इस पे जो है काम किया है। और जो हम कह सकते हैं कि ये जो फ्रेमवर्क इस बिल्डिंग पे जो दिया गया है ये आर&बी महकमे ने दिया है। और मैरिज हॉल की अगर हम बात करें, एक बड़ा सा मैरिज हॉल बनाया जाता है जहां पे लोग जो है वो शादियां कर सकते हैं, जहां पे लोगों को सहूलियत मिल सकती है। ये छोटी सी एक बिल्डिंग जो आप अपने विजुअल्स में देख रहे हैं, इसको मैरिज हॉल बताया जा रहा है। पटन इलाके में 25 लाख रुपए की लागत से बनने वाला ये मैरिज हॉल जो है बताया जा रहा है कि एक छोटे से कमरे पे मुश्तमिल है और इसमें एक किचन रखा गया है और इसके साथ साथ एक बाथरूम है। लोगों ने इल्जाम लगाया ना ये मैरिज हॉल है और यहाँ पे 100 के करीब भी लोग बैठ नहीं सकते हैं। तो जो 25 लाख रुपए इस पे खर्च किया गया है वो 25 लाख कहां पे है? अकाउंटेबिलिटी कहां पे है? ना ये मैरिज हॉल है और ऐसा लग रहा है कि ये छोटा सा एक शौचालय बनाया गया है इस इलाके में जिसको मैरिज हॉल का नाम दिया गया है। एक तो ये, दूसरा जो इर्द गिर्द में ये जमीन जो वहां पे है इस मैरिज हॉल के लिए वो इतनी आलूदा है, इतनी गंदी है, वहां पे गंदगी के ढेर है। तो गंदगी के ढेर वहां पे हैं मगर वहां पे साफ सफाई नहीं हुई है और बाकी जो चीजें मैरिज हॉल में होनी चाहिए वो वहां पे अवेलेबल नहीं है। अवाम क्या कुछ शिकायत कर रही है इसको लेकर? हमारे साथी राही निसार ने अवाम के साथ बात की, आप सुनिए अवाम का क्या कुछ रद्द अमल है। मुझे ये बताना था, ये इन्होंने ये बोला ये मैरिज हॉल हम यहाँ बनाएंगे क्योंकि यहाँ गंदगी होते थे, हम खुश हो गया कि यहाँ पर साइड में सफाई आएगा, ये आएगा, कुछ मैरिज हॉल थोड़ा बड़ा बनेगा फर्स्ट का। मगर मुझे लगता ही नहीं ये मैरिज हॉल है, छोटा कमरा बना है और यहाँ फिर वही गंदगी रह गए, फिर वही कुत्ते रह गए, फिर इरविना ये रह गया।
कोई ढंग के पैसे खर्च नहीं हुआ इसमें। ये देखो कि इसका हाल क्या है। आप उस साइड में देखो, इस साइड में छोटा सा बनाया कमरा में कम से कम 30-35 फुट का एक कमरा होना चाहिए। सामने भी होना चाहिए टैंकी लगा के। दूसरा ये बर्तन पकाने के लिए होना चाहिए, लोगों को बैठने के लिए होने चाहिए, मगर ये तो छोटा सा जो बनाते हैं नक्शा वगैरह ये R&B वालों को है। हमारा काम सिर्फ होता है पैसा छोड़ना। अब हमें नहीं पता, हमने 25 लाख रुपए इस पर दिया था, इनको उतना ही लेना था 25 लाख में जितना कि लोगों को तसल्ली होती। इन्होंने यहाँ से भी जमीन छोड़ दी है, तो इसके लिए ये सारा R&B के ऊपर चढ़ता है। उन्होंने ये नक्शे बनाए, हमने नहीं किया। पर वहाँ गया, मैंने देखा वहाँ पे एक कमरा है और साथ में किचन और वो टाइप बनाया, वो लोगों के लिए, लोगों के। चलिए, पट्टर में आवाम शिकायत कर रही है कि मैरिज हॉल जो बनाया गया है ये मैरिज हॉल असल मानों में नहीं बना हुआ है। इधर अनंतनाग की बात करें तो अवाम वहाँ पे शिकायत कर रही है कि बाज़ारों में गैर मियारी अशियाए खुर्दनी की चीज़ें दस्तियाब है, जिससे लोगों की जो जाने हैं उनको भी खतरा है और लोग जो है वो बीमार हो रहे हैं, मगर कहीं अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कहीं सरकार इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही। और बार बार अवाम की शिकायत करने पर आज जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है अनंतनाग है, उन्होंने अनंतनाग के बाज़ारों का मायना किया और वहाँ पे पाया गया है कि जो वर्का घी है वो गैर मियारी जो है वो पाया गया है और काफ़ी तादाद में जब्त भी किया गया है ये गैर मियारी वर्का घी। इसको लेकर वहाँ आवाम की शिकायतें और आवाम ने कहा कि अगर कंसर्न डिपार्टमेंट लगातार इस तरह मॉनिटर करेंगे तो गैर मियारी जो चीज़ें हैं वो बाज़ारों में नहीं फ़रोख्त की जा सकती है, मगर देखने वाला कोई नहीं है। आज जब आँख खुली तो कई जो दुकानों पे उन्होंने जो छापेमार कार्रवाई की, वहाँ पे जो वर्का घी है वो गैर मियारी पाया गया है, जिसको बड़ी तादाद में जब्त किया गया है। आपको बिल्कुल काड़ू जी, इसके पास हमने 348 kg पकड़े। जी जी, हाँ जी। केस फाइल हुआ है, वो चल रहा है। ये गाइड हम पूरा देखेंगे, पूरा मार्केट चेक करेंगे, फिर बताएंगे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन। मामला सैंपलिंग करेंगे, देखेंगे इसका रिपोर्ट क्या आएगा, फिर आपको उसी के हिसाब से इन्फॉर्मेशन देंगे। शुक्रगुजार जमीर साहब के जो फूड सेफ्टी ऑफिसर हमारे अनंतनाग के हैं, हमने उनको जुड़ी फोन किया, उनने विदाउट लूजिंग एनी टाइम उनने ये सब कार्रवाई की और जितना भी माल था जो डुप्लीकेट था यहाँ मार्केट में उसको रिकवर करके अपनी कस्टडी में लिया। वी आर वेरी थैंकफुल टू फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट अनंतनाग। जी, डुप्लीकेसी नाज़रीन, मरकजी सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से स्कीम लाई गई है जहां पे लोगों को मुफ्त इलाज मिल सकता है और जो लोग जो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला है, जो संगीन बीमारियों में मुब्तला लोग हैं, उनको इलाज मिल सकता है। इसके लिए सरकार ने स्कीम लाई है और गोल्डन कार्ड की ये स्कीम जो है ये मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी राइज हुई है, मगर कई इलाकों से इस तरह की शिकायतें हैं कि वहाँ के जो अस्पताल है वो गोल्डन कार्ड्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, गोल्डन कार्ड्स पे बीमारों का मुफ्त इलाज नहीं कर रहे। ऐसी शिकायत मिल रही है ज़िला कुपवारा के हंदवारा इलाके से और वहाँ की आवाम कह रही है कि जो यहाँ के प्राइवेट अस्पताल है वो पिछले 4 महीनों से गोल्डन कार्ड के ज़रिए आवाम को इलाज नहीं कर रहे हैं, आवाम को की जो बीमारियां हैं उनको इलाज नहीं मिल रहा है। अगर सरकार ने इनिशिएटिव लिया है, अगर सरकार ने ये बड़ा कदम लिया है तो फिर यहाँ पे आवाम को इस गोल्डन कार्ड के ज़रिए, आयुष्मान भारत स्कीम के ज़रिए लोगों को इलाज क्यों नहीं मिल रहा है। कई बार जो अथॉरिटीज़ हैं उनको भी मुतला किया गया है, मगर कोई कार्रवाई इसमें अमल में नहीं लाई गई है और जो लोग गोल्डन कार्ड के ज़रिए इलाज के मुंतज़िर है उन बीमारों को मुश्किलात हो रही है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है जो वो बीमारियों का इलाज करे। अब जब सरकार की स्कीम है, सरकार ने जब उनके लिए स्कीम रखी है, मगर इंतज़ामिया की जो वहाँ की है प्राइवेट अस्पतालों की इंतज़ामिया वो इलाज करने से मना कर रहे हैं। हम गरीब लोग हैं, हम जाएंगे। देखिए, किसी को सर्जरी होती है, किडनी स्टोन होती है, जाता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हंदवारा में, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में तो फैसिलिटी नहीं है, जाता है डिस्ट्रिक्ट हंदवारा में, वहाँ पे बोलते हैं नहीं जी हम यहाँ पे ये सर्जरी नहीं करेंगे। वजह क्या है? यहाँ पे वो इंतज़ाम नहीं है, वो है ये नहीं है। ठीक है, वहाँ पे नहीं है, ठीक है, हो सकता है, कभी कभार हो जाता है, ये टेक्निकल फॉल्ट होता है या और कुछ किसी की वजह से हो जाता है ये, ठीक है। लेकिन एक बात है, अगर गवर्नमेंट ने, अगर मोदी ने, नरेंद्र मोदी जो हमारा वज़ीर आज़म है,
ठीक है, अगर उसने ये स्कीम निकाली, उसने रखी लोगों के लिए, ताकि लोगों को जो मुश्किलात है, जो परेशानियां हैं, इनका अजाला हो जाए, इनको सहूलियत मिले, तो ये उन्होंने गोल्डन कार्ड स्कीम निकाली। गोल्डन कार्ड की स्कीम के एक वजह हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे मानती नहीं जी, हमें नहीं चलता है। हमारी गुजारिश है, हैंडफोल्ड रिक्वेस्ट है हमारी गवर्नमेंट। हाँ बिल्कुल, 100%। अवामी शिकायत की बात हो रही है तो परवारा चाडोरा की आवाम भी शिकायत कर रही है, और शिकायत ये है कि इलाके में जो सड़कों की हालत है वो काफ़ी खस्ता है। 1980 के दहाई में इलाके में सड़कें बनाई गई है, तामीर की गई है, मगर तब से लेकर अभी तक इन सड़कों पे निगम नहीं बिछाया गया है। जो लोगों की शिकायत है वो पूरी नहीं की गई है, और कई बार जो आवाम है वो इंतज़ामिया के पास भी गई है, बार बार इनको वादे दिए गए हैं मगर वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। चलने फिरने में आवाम को दुश्वारियां हो रही है, मगर इस बड़े मामले की तरफ, इस आवाम के इस बड़े मसले की तरफ सरकारी सतह पे कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। पोरवारा की तरफ से अर्जदाश्त है कि हमारा जो रोड है, रोड तो बन चुका है हमारा, लेकिन जो हमारा रोड है ये पूरा खस्ता हो चुका है रोड। लिहाजा हम गवर्नर इंतजामिया से और जो बेसे मतलब RRB डिवीजन चार्ट रहा है एहसन साहब से, आपकी वसादत से हम गुजारिश करते हैं उनको कि इस रोड की तरफ तवज्जो दे। रोड तो हमारा है, ऑलरेडी तो रोड बन चुका है, लेकिन जो ये रोड है इसका मतलब यहाँ स्कूल बसें भी नहीं आ रहे हैं। हमारे जो स्कूल बच्चे हैं उनको भी बहुत मतलब पैदल जाना पड़ता है यहाँ से पाजन। यहाँ जो भी आए हैं अभी तक जो मिनिस्टर साहब वजह जो भी रही हो, पीछे जो हमारे प्लान्स होते हैं तो उसके हिसाब से उसमें कुछ अप्रूव होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। लेकिन इस साल हमने उनके लिए जो मेटल रखा है उसमें, तो इंशाल्लाह आगे उनका हो जाएगा, 5-7 दिन में हो जाएगा उनका काम शुरू, मेटल इस विंटर के बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में हम उसका रखेंगे, उसका हम देख लेंगे। चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक के न्यूज़ एट 6 में बस इतना ही। अपने मेज़बान को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त, आप खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे, हमें भी अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आपका, हमारा सबका हाफिज़ व नासिर।